बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीईन सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला जहाँ से भी हो, जिस मुल्क से भी आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा, बहुत अहम मौजू है आज का। बकरीद के मौके पर मेरी बहनें ये समझती हैं कि औरतों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। औरतों के बारे में इंशाल्लाह मैं इस मसाइल को वाज़े करूँगी कि औरतों पे कुर्बानी वाजिब है या नहीं, ये आप समझेंगे। लेकिन इससे पहले कुर्बानी की तारीफ़ क्या है, कुर्बानी किन लोगों पर फ़र्ज़ है, वाजिब है, और कुर्बानी का वक्त कब से कब तक है, कुर्बानी किस पर वाजिब है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मेरे प्यारे अज़ीज़, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा समाअत करें ताकि अपने मसाइल खुद निकाल लें। हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह मैं बयान करूँगी ताकि आपको समझ आ जाए कि एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और ऐसे गुनाह में कि कुर्बानी करने के बावजूद भी वो गुनाह हो जाता है, यानी गुनाह में दाखिल हो जाते हैं कुर्बानी करने के बाद भी। लेकिन वो कौन सी कुर्बानी है, आप समाअत करें। प्यारे अज़ीज़ों, पहले हम जानते हैं कि कुर्बानी की तारीफ़ क्या है। कुर्बानी ये एक माली इबादत है जो गनी पर वाजिब होती है। ख़ास जानवरों को ख़ास दिन अल्लाह के लिए सवाब की नीयत से ज़िबा करना कुर्बानी है। लेकिन कुर्बानी किस पर वाजिब है? मुसलमान मकामी मालिक निसाब आज़ाद पर वाजिब है। मसअला, जिस तरह कुर्बानी मर्द पर वाजिब है इसी तरह औरतों पर भी वाजिब है। लेकिन औरतों पर किस तरह, मैं इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। लेकिन प्यारे जब आइएगा, एक बात और वाजिब करती चलूँ, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। मुसाफिर कर रहा है अपने देश या अपने देश से, अपने कंट्री से बाहर है, या फिर अपने इंडिया के अंदर कहीं दूर है अपने मकान से, अपने घर से, तो क्या वो कुर्बानी कर सकता? प्यारे अज़ीज़, इसका मसला ये है कि मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं, लेकिन अगर निफिल के तौर पर वो कर सकता है तो सवाब पाएगा। यानी उसके पास इतना माल है कि वो गरीबों को, मिस्किनों को खिलाना चाहता है तो उसे सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। अब आइएगा, मसला ये जानते हैं कि कुर्बानी के लिए कितना माल निसाब होना ज़रूरी है। प्यारे अज़ीज़ों, मसला माली के निसाब होने से मुराद इतना माल होना जितना माल होने से सदका फितरा वाजिब हो जाता है। यानी हाजत असलिया के अलावा इतना माल होना, 52.5 तोला चांदी या 20 दीनार या 7.5 तोले सोने का मालिक होना। यानी असलिया उसे कहते हैं जो आपके पास, आपका घर एक है और बहुत अच्छा भला है, अब उसमें गाड़ी भी एक है, एक ही फ्रिज, एक ही वॉशिंग मशीन, जो तमाम चीज़ें आपकी इस्तेमाल करने की हैं वो एक एक है, और आपका कोई बचा हुआ माल नहीं है, तो उस पर कहते हैं असलिया, असली माल। लेकिन उससे अलावा जैसे आपके 2 प्लॉट पड़े हैं, 2 मकान हैं, एक में आप रह रहे हैं, एक खाली ऐसी पड़ा, उस पर भी वाजिब है कुर्बानी। या आपके पास 2 गाड़ियां हैं, बड़ी कारें हैं, और एक आप इस्तेमाल में ला रहे हैं, एक आपकी खड़ी है, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। ये आपने समझ लिया। प्यारे अज़ीज़ों, अब आइएगा, ये मसला पहली गलती हम कहाँ करते हैं। पहली गलती हम यहाँ करते हैं जब हम अपने घर में कुर्बानी करते हैं तो जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे भाई, मेरी बहनें ना समझें, वो क्या कहती हैं कि अगर हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं तो पहले हमें इनके नाम की करनी चाहिए, तब हमारे, यानी जो घर का बड़ा बेटा है वो करना चाहे कुर्बानी कि मैं अपने नाम की करूं, लेकिन मेरे वालिदैन हैं, मेरी माँ भी है, मेरी वालिदैन है, पहले हमें इनकी करनी चाहिए। तो क्या ये असलियत में है, ऐसा होना चाहिए? तो मैं आपको ये बताती चलूँ। लेकिन इससे पहले आइए हदीस पाक से जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में, ये हदीस हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुर्बानी करते हुए देखा कि आप अपनी मरघूमों के लिए एक कुर्बानी करते एक दिन, और आप अपनी उम्मत, तमाम उम्मत के लिए इसलिए कहते थे कि कभी ऐसा ना हो कि मेरी उम्मत में कोई कुर्बानी ना करे, इतना माल ना हो, तो मैं उनके नाम से भी करता हूँ, और एक अपने नाम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी किया करते थे। ये आपने फरमा दिया, मालूम हो गया। लेकिन अब आइएगा, जब हमारे घर में हमारे वालिदैन ज़िंदा हैं तो इसका मसला आप बहुत अच्छे से समझ लें। हमारे वालिदैन ज़िंदा हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे वालिदैन के नाम की कर दें, हम हमारे नाम की हो ना हो, क्योंकि बड़े घर में यही हैं।
तो ऐसा नहीं है। आपके जो वालिदैन हैं वो बुज़ुर्ग हैं, अब वो मालिक नहीं बने, वो तो अब बस आप जितना उन्हें खिलाएं, जितना उन्हें पिलाएं, जितने उनके खर्चे में आ जाओ उनके लिए, तो ये उनके लिए है, वरना और कोई चीज़ उनकी वो मालिक नहीं है। मालिक अब आप हैं, क्योंकि आप तमाम कारोबार चला रहे हैं, तमाम बिजनेस है, जो भी आपके हाथ में आप कमा रहे हैं, तमाम घर का निज़ाम चला रहे हैं, तो आप साहिबे माल हैं, आप ही मालिक हैं इस माल के। तो इस माल के लिए पहले आप गलती ये करते हैं कि अपने वालिदैन के नाम से कुर्बानी करते हैं, खुद के लिए नहीं करते, खुद के नाम से नहीं करते, अपने आप के नाम से। तो आपको चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती है, आप इसमें गुनाह कर रहे हैं, गुनाह आप पर पड़ेगा इसका। आपको चाहिए कि पहले आप अपने नाम की कुर्बानी करें, फिर जो अपने वालिदैन हैं उनके नाम की करें। ये आपके मसला समझ आ गया, ये कुर्बानी है। अब आइएगा, जो हमारे गुज़र गए हैं मरहूम, अगर वो ये कहकर गए हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे नाम से आप कुर्बानी माल में से ज़रूर करना, तो उस माल का कुर्बानी करना, उनके नाम से कुर्बानी करना, अब उसका गोश्त कहाँ, ये हमारे यहाँ मसला होता है कि उस गोश्त को कहाँ इस्तेमाल किया जाए। तो उसके लिए बताया गया है, इसका मसला असली ये है कि जो भी वो गोश्त हो, जितना भी हो, तमाम 3 हिस्सों में तस्कीम कर दें। आप उस गोश्त को 3 हिस्सों में तस्कीम कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें से गोश्त ना बचाएं। यहाँ भी बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो गलती ये कि जब मेरी बहनें या मेरे भाई दुनिया से चले जाते हैं, माँ बाप हो चले जाते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि पहले हमें उनका फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। जो दुनिया से हमारे वालिदैन बड़े हैं, हम उनके नाम की करने चाहिए, तो उनके नाम की भी करें, लेकिन अपना हिस्सा पहले करें, फिर उनकी मरहूमों की करें। तो मरहूमों को जब वो कहकर ना गए हैं, तो मरहूमों की जब आप कुर्बानी करें तो अपना नाम का भी एक जानवर का करें, और एक जानवर जो, चाहे आप बकरी लें, बकरा लें, या कोई बड़ा जानवर ले लें, भैंस वगैरह, दुम्बे वगैरह, तो उसमें भी आपको पहले अपने नाम का जानवर ख़रीदना और उसकी कुर्बानी करनी है। फिर उसके बाद अपने वालिदैन, जो भाई बहन जो मरहूम दुनिया से चले गए, उनके नाम का। तो ये करें आप, इनके 3 हिस्से करके तस्कीम कर लें, फ़करा में और गरीब मिस्किनों में, ये भी कर लें। अब आइएगा वो गलती जो सबसे बड़ी मेरे भाई मेरी बहनें करती हैं। अक्सर मेरी बहनें इसमें बहुत ज़्यादा गलती करती हैं। कौन सी? वो समझती हैं कि औरतों पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, औरतों पे नहीं है, जो कि कहता है, कुरान में भी इसका जिक्र है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि कुर्बानी हम साहिबे माल पर है, जो यानी हाजत असलिया के अलावा आपके पास इतना माल है कि 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी, तो हर मर्द औरत के लिए हुक्म हो गया कि वो कुर्बानी करें। लेकिन औरत अपने शौहर के साथ है, अब शौहर ही उस घर का सरबराह है, सब में बड़ा है, वही माल का मालिक है, अपने घर के तमाम निज़ाम वही चला रहा है, तो शौहर पे है पहली वो कुर्बानी अपनी करे, फिर बीवी की करे। लेकिन औरत के जिम्मे इतना माल है ना, उसके शौहर के अलावा, उसके शौहर से अलावा, उसके वालिदैन से अलावा, उसके अपने पास इतना माल है अपनी ज़रूरत का, चाहे वो उसके पास सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, इतना माल है कि वो 7.5 तोले की मालिक है और 52 तोले चांदी की मालिक है। इतना उसके पास माल है, तो वो उसमें से वो अपनी कुर्बानी कर सकती है, उस पर वाजिब हो गई, क्योंकि इतना पास है उसके। प्यारे अज़ीज़ों, ये आपके समझ आ गया। तो हर औरत मर्द के लिए कुर्बानी वाजिब है, तो करना चाहिए। और बस इतना ख्याल रखना, जो मसाइल मैंने आपको बताए हैं कि आपके वालिदैन अगर ज़िंदा हैं तो आप वो मालिक नहीं रहे, क्योंकि वो तो सिर्फ आपके बैठे, आप जो खिलाएं, जो उन्हें पिलाएं, वही उनका है, उन्हें खिलाना पिलाना, उनकी खिदमत करना हमारा जिम्मा है। लेकिन माल के मालिक तो अब हम हो गए, क्योंकि हम तमाम घर को चला रहे हैं, हम ही कमाने वाले हैं, हम ही उठाने वाले हैं, हम ही खर्च करने वाले हैं। तो पहले जो मालिक है उसके नाम की हो, फिर वालिदैन के नाम की हो। तो ये भी मसला आपको समझ आ गया हो। तो यहाँ मेरे भाई मेरी बहनें गलती कर लेती हैं। औरतों के लिए हुक्म है कि वो अपने माल में से, जो उनका अपना है, शौहर के अलावा, वालिदैन के अलावा, और उनके पास इतना माल है, 7.5 तोले सोना, 52 तोले चांदी उनकी अपनी है और किसी ज़रूरत में वो नहीं आ रही, तो उन पर फ़र्ज़ है, उन पर वाजिब है कि वो अपने माल में से कुर्बानी करें, अल्लाह के नाम पे उसे ख़र्च करें। कुर्बानी जितनी हैसियत के मुताबिक है, आप दुम्बा ख़रीदें, बकरा ख़रीदें, ज़रूर लें। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये मसाइल समझ में आ गए होंगे। तो अपने मसले खुद इस वीडियो से निकालें और आगे भी इसे शेयर करें। इंशाल्लाह और भी हम इसके वाजिब तौर पर कुर्बानी का वक्त कब से कब का है इंशाल्लाह बयान करेंगे। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।